कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, मैंने आपसे वादा किया कि अब की बार 90 पार कराऊंगा, तो ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि परीक्षा में 100% श्योर आएगी ही आएगी, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं ना। नवाब साहब ने खीरे की पाखों का क्या किया था? देखिए नवाब साहब ने क्या किया था, देखिए लेखक जब बैठे थे रेल में तो उन्होंने रेलगाड़ी में देखा कि जो नवाब साहब ने, ठीक है, खीरे का कटाई करी, कटाई करने के बाद नमक मिर्ची मिलाई और उनको खाया भी नहीं, पूरे मजे लिए और खाया नहीं है, पूरे रस स्वादन कर लिया और उसके बाद में खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वाची जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ना। ये देखिएगा यहां से प्रगतिवाद के प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि तुलसीदास जी हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है भैया। चलिए कुर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? तो कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का जो असली नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। यहां पर लिख देते हैं तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु थे। देखिए सूरदास के जो गुरु थे ना वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक है। इसके बाद में है सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला है आपका श्रृंगार रस का स्थायी जो भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो किसकी बनवाई गई थी? संगमरमर की। संगमरमर की। कई अंकों वाली रचना। देखिए कई अंकों वाली रचना को अपन कहते हैं नाटक। क्या कहा जाता है कई अंकों वाली रचना को? नाटक। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में। प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक। मैया मैया कड़वा तेल लगाती थी। ये आपका चौथा हो गया। योग का जो संदेश है वो आ जाएगा उद्धव। पंचवटी में आ जाएगा आपका खंड काव्य। इतना ठीक है। चलिए इतना हो गया है। ये आगे बढ़ते हैं ना। अब है अगला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों में संबंध बताने को के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? देखिए साथी बच्चों को खेलता देखा। तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है। तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। कौन सी है भैया? कहानी। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है क्या? बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या? 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया। जूता मारने का मन था उनका तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य। बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या? पान वाला। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी।
चलिए अब यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। यहां से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है भैया, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो दो हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है भैया, यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है भरगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय, तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना, हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ये भाषा, ये शैली, हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी, तो 2 3 5 6 है, इसमें 5 है, 2 3 लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था एक ऐसे ही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप तो बस, है ना। बाकी चीजें और भी अलग से पढ़ो भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या, उनके सामने मैं जान भी दे दूंगा, नहीं मर भी जाऊंगा तो भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो, हो गया इतना। ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी जल्दी लेते जाओ क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिएगा, हो गया। लेते जाओ शांति से, स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है, नहीं तो क्रांति करते रहोगे फिर, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है, कोचिंग में भी यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी-जल्दी बताते हो कि आप है ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो चलो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया। इसके बाद में है आपका ये रेखाचित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, हो गया। ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया।
प्रसंग हो गई और ये व्याख्या हो गई। चलिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयं को एक दास तुम्हारा, इतना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये हो गया। इसके बाद में ये प्रचार्य वाला है, इतना हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से देख लीजिएगा ये 21 का था, सॉरी, ये 22 में आपके निबंध है और ये क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा रहेगा ये, और इसका उत्तर ये देख लीजिएगा यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये इसका तो वाला 23 वाला। ठीक है भैया, मैंने आपको अच्छे से पूरी चीजें बता दी है। ये अपन ने सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। कौन सा सॉल्यूशन देख लिया भैया? सेट ए का। सेट बी भी बताऊंगा, सेट सी भी पहले चैनल पर डाल दिए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से हमने पद्यांशों को देखेंगे, महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, पहला क्या है, सबसे पहले तो 1 नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका? सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहीन पात रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है? पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुर गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है? श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है था ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार, मतलब उस पर दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी, तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें, फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है। ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है। कोई सा शब्द यूज कर लेना ना। गोपिया आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको? संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहाँ लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है।
इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता है इनके रचयिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियां कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है? तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये। राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में। तो कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास है। ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे ही लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम रिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयं कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे। तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन मोय, आज्ञा दीजिए। उसके लिए क्या आदेश है? उसके लिए क्या आदेश है? आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है। इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। ये किया है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा। यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी आ रहा है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है। इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार दूंगा। यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा यह समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने। और अपमान करते हुए, शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहु धनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गोसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसा
ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु सुनि रिसाय कहे भृगल कुल केतु। इस धनुष पे ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाय कहा भृगल केतु, इन्हें ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोरी न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको, क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोध में थे, तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा शस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप तैयार ही नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते हैं कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के कालवश होकर ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये यहाँ पद्यांश से कहाँ से लिया गया है संदर्भ में, यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है, राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीज आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपना, लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के क्रोध कर रहे हो। समझ में आ रहा लाइन, क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि
हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है। इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है? ठीक है, इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूते से ही टूट गया। ठीक है, और आप बिना बिना बात कही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना, अपने फरसे की ओर देखते हैं और फरसे की ओर देखते हैं कि, और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है। ठीक है, बालुकु बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अरे बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूँ, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार मही देव दीनी। यानी कि मेरे इस भुजबल, मैंने नहीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने बामन जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है। ठीक है, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। परसु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुतो। ठीक है, यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत कर, ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, इंटरेस्ट से करो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। तो भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते जाऊंगा, फिर शेयर कर लेना आप, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनु संभाले तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है ने क्या हानि, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरोसो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव न जानहु मोरा। मतलब कि हे बालक, इतनी बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोए, केवल तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस, है ना। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है, और सहस्त्र भाव और विकल बार मही देव है दीनी, और मैंने ब्राह्मणों के से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। और बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू मेरे फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मात पिता जो नि सोच, बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।
मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना परसे के में आओगे सही। इतना सा आता बेटे, नहीं ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती भी नहीं है ना, समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर, व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ठीक है भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना, चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यानी क्या है यहाँ पर, बोलिए ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुबानी से बोलते हैं कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा, ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप बार बार मुझे ये फरसेत दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनी पुनी में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा दे, नहीं इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू, तो वही फिल्म यहाँ पे चल रही कि भैया यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे फूक से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी जो लिख रही, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए, ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहां कहां रहित अभिमाना। आपके, देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है, ठीक है, कुछ कहा है। भृगुसुत समझे जाने बिलोक ही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भ्रुकुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आपको जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही, ठीक है। यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण, हरिजन, हरि और भगवान भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन भक्त और गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है,
बधे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे। यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है, इनसे इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए इसलिए मैं आपके आप इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कठोरा। आपके जो वचन है ना, उसी व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मणि बोले गिरा गंभीर। तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। सही में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा कहा एक मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी, कह रहे भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज न जाने मुरझा कर, आज न जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर नीचे गिर गई है, ठीक है। इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे न जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं, और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रहती। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे, असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत ने कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो? मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर, यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुख ही पाओगे। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है। एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुख ही आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है? इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है। उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की,
अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो उजुगल गाथा कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है, मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा, ठीक है, जिस सुखद जीवन का स्वप्न मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है बहुत ही, समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे, अभी समय भी नहीं और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी अभी समय भी नहीं है क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भ में आप वही लिखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्ययन से पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा। अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया, तो अट नहीं रही दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है, दो कविता है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया और इसके रचिता कहने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये है ना कि उत्साह के रचिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छांव उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका अपन डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ। बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रहा है? लाइन दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। ठीक है भैया। विकल यहां पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचिता कौन है, ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्ज
ठीक है, कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखो, विकल विकल उन्मन्थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है, देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना ज्यादा तो कंफ्यूज होगे। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो, भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए, तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति, ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, और जो ये मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो, तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए हो गया इतना, कर पाओगे, संदर्भ प्रसंग तो याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पर ध्यान से भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से, कहां से लिया गया कविता, अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचयिता भी कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर लिखी है, तो उत्साह और अट नहीं रही, 2 नंबर में 1 नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा, ठीक है भैया। यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है, कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो, ठीक है। इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करें। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही, तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की, तो प्रकृति की जो सुंदरता है, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये। अब यहां पर देखो, यहां दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 कविता ली गई यहाँ पर, इनकी है ये, नागार्जुन की है। तो कोई पूछे कि दंतुरित मुस्कान, दंतुरित जो मुस्कान है उसका मतलब क्या है, देखिए दंत यानी कि दंत दांत, अंकुरित है ना उगते हुए बच्चे की मुस्कान, जो उगता हुआ दांत है ना बच्चे का, छोटे बच्चे मतलब 2 साल 3 साल वाले, 1 साल 3 साल। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान, धूरी धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जा रहे जल जात, ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कवि कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान, छोटे बच्चों की, तुम्हारी नए दांत निकलते हुए बच्चे की जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। अच्छा, मुर्दे का संबंध क्या, देखो मुर्दे का मतलब यहाँ पर है कि जो व्यक्ति उदास है, मुर्दे के समान, तो उसमें भी क्या कर सकता है, उसका मन भी प्रसन्न कर देती है। कि तुम्हारी यहाँ जो दंतुरित मुस्कान है वो क्या करती है, मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात जो लोग बेचैन है, उदास है, उनको भी प्रसन्न कर देती है। धूसर धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, यानी कि धूल में लिपटा हुआ व्यक्ति जो आंगन में खेल रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में से कमल जो है वो छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। तो मेरे बात को, अर्थात क्या है कि जो बच्चा है उसकी सुंदरता किससे बताई गई है, आपकी कमल से बताई गई। देखो पहली लाइन क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक है भैया, पहली लाइन क्या है उसको समझो आप ध्यान से। देखो भैया यहाँ पर बोल रहा है मुर्दे से, मृतक जो है उसका मृतक में भी डाल देगी डान, यानी कि इसका मतलब है कि उदास जो है, उदास वो भी क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। और झोपड़ी
तालाब में मेरी झोपड़ी, खिल रहे जलजात। तो यहाँ पर ये है कि जो कमल का की सुंदरता है, जो है ना बच्चे के शरीर की तुलना, यानी कि बच्चे की सुंदरता कमल से की गई है, कमल के फूल से की गई है। तो जब लाइन बात करें तो क्या बोलोगे आप कि ये दंतुरित जो मुस्कान है, उगते हुए दांत निकालने वाले बच्चे की जो मुस्कान है वो क्या है, किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है, अर्थात किसी भी उदास व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। तुम्हारा जो ये सधूल से लिपटा हुआ शरीर है, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल जो है कीचड़ में, यानी कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो, अर्थात बच्चे की जो सुंदरता है वो कमल के फूल से की गई है। तीसरा क्या है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल पिघल जल बन गया होगा कठिन आसान। यानी कि तुम्हारा जो मुस्कान है, आगे कवि कहता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर पत्थर के जैसी जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बन गई है। अर्थात क्या है, अर्थात क्या है कि कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। ये जो तुम्हारी मुस्कान है, इसको देखकर कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, अर्थात कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। छू गया तुमने जिसको झरने पड़े सेफिला के फूल, बास्ता की बबूल। यानी कि जो बच्चे की मुस्कान, आगे कभी कहता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर, ठीक है, कांटेदार चाहे बबूल हो या कोई पेड़ हो, ठीक है, उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर का मतलब क्या है कि जो तीखा स्वभाव है, तीखे व्यक्ति में भी वात्सल्य भाव आ जाता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या बोला है लाइन यहाँ पे, कि पहली लाइन ये बोली थी उन्होंने कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुर्दे में भी जान डाल देती है, अर्थात कि उदास मन को भी प्रसन्न कर देती है। दूसरी लाइन जब बोली थी कि आगे का भी कहता है कि जो तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ शरीर है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जैसे कमल का जो फूल है वो मेरे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात मतलब क्या था कि शरीर की जो सुंदरता है बच्चे की वो किससे की गई थी, कमल से की गई थी। तीसरी लाइन बोल रहा है कि तुम्हारे मुस्कान को देखकर ये तुम्हारे छूते ही कठोर से कठोर बर्फ भी पिघल कर पानी बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है। और अंतिम ये है कि तुम्हारे छूने मात्र से ही, ठीक है, जो बांस हो या कांटेदार पेड़ हो उससे भी सेपीला के फूल झड़ने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि तीखे व्यक्ति के भी वात्सल्य भाव आ जाता है। तो ऐसे तुम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, रटना नहीं, मैंने जो बताया इस तरीके से कर दोगे, कर पाओगे। चलो दूसरा क्या है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना देख सकता और ना जान पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब होता है दंत दांत उगते हुए बच्चे की मुस्कान, छोटे छोटे बच्चे की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो कवि कहता है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार में परिचित नहीं हो सका, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहली बार में परिचित नहीं हो सका, इससे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यह तो तुम्हारी माँ का जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारे से
तुम्हें तुम्हारे जरिए, मतलब यदि आज बच्चे की माँ तुम्हें दिखाने के जरिया नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी दंतरित मुस्कान का जो अनुपम सौंदर्य वो नहीं जान पाता, मैं इससे अछूता रह जाता, वंचित रह जाता। सिंपल, ये तो लिखा हुआ है ना, ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं इसमें। अगला क्या है, धन्य तुम माँ तुम्हारी भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधु फर्क। ठीक है, देखते ही इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब ये तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। सिंपल है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के कारण, ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के कारण का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये परम सुंदरी देखने का अवसर मिला। ठीक है, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, परिचित नहीं हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा और तुम्हारा संपर्क ही कहाँ हुआ है, वो तो तुम्हारी माता मेरा जरिया नहीं बननी होती, तो ठीक है, वो तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खिलाती पिलाती रही है, मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ। अब वो इसलिए तुम मेरे को तिरछी नजर से देख रहे हो, ठीक है, वो तो हमारी और तुम्हारी आंखें जब मिल जाती है तब तुम मुस्कुराने लगते हो, दांत निकालने दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ शोभा जो है बहुत ही मनमोहक है। सिंपल सिंपल सी चीजें, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करना क्योंकि समय ज्यादा लंबा होगा। फिर फसल क्या है, फसल क्या है, देखिए फसल का जो इनके रचिता है ना, वो फसल कविता आपकी नागार्जुन की ही है। ठीक है, दो कविताएं ली गई इस पाठ से आपकी, एक तो रही है दंतुरित मुस्कान, उसके भी रचिता आपके नागार्जुन है, और फसल के भी नागार्जुन है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वहां नदियों का पानी का जादू है, हाथों के संपर्क की महिमा है, स्पर्श की महिमा है, भूरी कादली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। देखो फसल वास्तव में क्या है, कभी यहाँ पर ध्यान से में कह रहा है कि फसल क्या है, ये स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है, और उत्तर में कहता है कि फसल और कुछ नहीं है, फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू। यहीं से पढ़ो, यहाँ से समझ में आएगा। कभी स्वयं से प्रश्न पूछता है कि फसल क्या है, और फिर उसके उत्तर में कहता है, खुद ही कहता है, खुद ही पूछता है साहब कि फसल और कुछ नहीं है, फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, किसानों, ये हाथों का स्पर्श मतलब क्या, किसानों की जो मेहनत है उसकी महिमा है, भूरी काली सांदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, और हवा है, इसका फसल में योगदान है। ठीक है, अर्थात अर्थात फसल और कुछ नहीं, अर्थात फसल और कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना और लिख लेना भले, है ना, पर अर्थात फसल और कुछ नहीं, ठीक है, नदियों का पानी का जादू, किसानों की मेहनत, ठीक है, मिट्टी का गुण, और सूरज और की किरणें और हवा फसल पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, या पैदा करने में महत्व है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे जिसमें याद हो जाएगा मैंने जो बताया। संदर्भ क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से हमारी पाठ्य पुस्तक के फसल नामक पाठ से कविता से लिया गया है, और इसके कवि को ने नागार्जुन है। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन फसल में किन किन के सहयोग से पैदा होती है। अब अगला है आपका ये अध्याय 6, संगतकार, मंगरेश डबराल। इनके रचिता कौन है, मंगरेश डबराल है। ये पाठ है और वो कविताएं थी दो। जब गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चल जाता है, भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालता रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान, जैसे उन्हें याद दिलाता हो उनका बचपन जब वहां नौ सिकिया थे, यानी कि जब वो सीखने के लायक थे। देखो यहीं से चीज है, संगतकार का मतलब क्या है, पहले तो संगतकार का मतलब ये होता है
ये अपनी भाषा में अपन बात करें तो जैसे एक आदमी जो है मेन आदमी जो गाता है वो हो गया, तो 4-5 आदमी उसके बगल में जो रहते हैं ना सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले। ठीक है, संगीत में सपोर्ट करने वाले यानी कि आसपास बैठते हुए, जैसे मेन व्यक्ति जो कलाकार है माइक जिसके हाथ में रहता है अधिकतर वो तो हो गया आपका मुख्य गायक। क्या हो गया? मुख्य गायक। और बाकी संगतकार क्या उसकी टीम बाकी। तो ठीक है, जब भी अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब भी जो मुख्य गायक है वो गाते गाते क्या है, अंतरा गाते गाते और अंतरा गाते गाते ठीक है अपनी धुन से ले से जब विचलित होता है तो तभी उस समय संगीतकार जो रहता है, संगतकार वो जो रहता है वो उसको संभाल लेता है, उसकी टेक को संभाल लेता है, उसकी धुन को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ जो कार्य है ना वो कार्य तो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है, जो मेन आदमी है उसका छूटा हुआ सामान ठीक है समेट रहा है कौन? संगतकार। ठीक है, और ये उसको उस दिन की याद भी दिलाता है जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब ये है कि वो शुरुआती दिनों में जब संगीत उसने प्रारंभ किया था गाना बजाना, तो जब वो अटकता था तो उसको संभालता था नहीं, इसी तरह वो उसको वो दिन याद दिला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि व्याख्या बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी जो मुख्य गायक है वो अंतरा गाते गाते ले के आलापों में खो जाता है, रम जाता है, जो संगतकार है उसकी टेक को संभाल लेता है और उसे सहारा दे देता है। यह कार्य तो उसका ऐसा कार्य है जैसे वहां मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान को समेट रहा है और मुख्य गायक को अपने गायन के सीखने की उस समय को याद दिला रहा है जब उसने संगीत का सीखना ही शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं प्रसंग की बात करें पद्यांश से की तो पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, कवि है मंगरेश डबराल और यहाँ पर गायक के सहयोगी संगतकार के महत्व को बताया गया है। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है दूसरा है तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठठास बंधाता कई ओर से चला आता है संगतकार का स्वर। संगतकार मैंने सबसे शुरू में बताया है, संगतकार का मतलब होता है सपोर्टर, जो गीत गाने में या भजन गाने में जो बाकी लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं संगतकार। और मुख्य गायक वो है जो मेन आदमी गाता है। तो देखिए कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते गाते जब मुख्य गायक का गला बैठ जाता है और अटक जाता है गाते गाते, तो उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसी समय उसका उत्साह गायब हो जाता है और उसको ठठास बनाता हुआ उसका उत्साह बढ़ाता हुआ कहीं से जो मुख्य गायक के साथ में सपोर्टर रहते हैं वो उस भजन को संभाल लेते हैं, उसको उसको सांत्वना देते हैं कि उसकी जो अज्ञात दिशा में उसका स्वर जा रहा है उसको एक नई दिशा प्रदान कराते हैं और उसके गायन को भी संभाल के रखते हैं। ये वही चीज है। देखो कवि कहते हैं कि ऊंचे स्वर में गाते समय जो मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो उसकी साधना जब उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह गायब हो जाता है, उसका स्वर बूझने लगता है, तब मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाते हुए उसका उत्साह बढ़ाते हुए नहीं ये उसका उत्साह बढ़ाते हुए संगतकार का जो स्वर है वो अज्ञात दिशा को एक नई दिशा प्रदान करता है और गायन को संभाल के रखता है। मतलब जो मुख्य गायक है उसके स्वर को संभाल। तो इस तरह आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है ना। चलिए यहां से अपन आगे बात करेंगे। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। आप सोचते होंगे कि जो सपोर्टर रहेंगे वो नहीं गा सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे।
ठीक है भैया। कि अभी कहते हैं कि संगतकार की जो आवाज है उसमें झिझक है, उसमें जो संकोच है, उसके कारण वो खुलकर नहीं गा रहा है और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने दे रहा है। यहाँ उसकी असफलता नहीं है, यह असफलता नहीं है, किंतु क्या है, यहाँ उसकी तो मानवता का श्रेष्ठ रूप है, जो स्वयं को तो दबा कर रख रहा है, मतलब स्वयं को नीचा रख रहा है और दूसरे को ऊंचा उठा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बड़ा ही किसके भी आंदा, उसके भी जो मेन आदमी रहेगा उसकी, यही है। तो ये स्वयं को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है। ये आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये भावार्थ हो गया। चलिए अब आगे जो है ना, मैं आपको गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं उसको सिखाते हैं। एक गद्यांश का तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसके तरीके से आप पूरे याद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है, देखिए पद्यांश में थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ता है, इसमें से तो वो टिप के लिखना है, बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ जो कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए पहले तो जो दिया गया है ना गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान से। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी अपनी पोतों के नजदीक भी और जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी है। तो आप जैसे पाठ आपको पढ़ा होगा, तो ये जो पाठ है ना, ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत नामक पाठ है और इसके रचिता है राम वृक्ष बेनी पुरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपना बेटा जो मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसके सौ पर आसन लगा लेकर बैठ जाते हैं और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते अपनी बहू के पास कभी कभी जा रहे हैं और उसे कहते हैं कि रो मत तू, उत्सव मना। ये तो क्या है, ये तो खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। एक एक जो जीवात्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गई है। ठीक है, जो दुखी दुखी आत्मा थी, दुखी प्रेमी थी, वहां अपनी जो दुखी प्रेमी थी, यानी कि अपन बोल सकते दुखी रहने वाली जीवात्मा अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़कर और कौन सी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही हो। ये बातें अपने अपने बहू को कह रहे हैं। कभी कभी तो कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, आगे लेखक है यहाँ पर है ना, लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण पागल हो गए, ये लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पागल तो नहीं हो गए, किंतु वह नहीं, वहां जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वहां चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर से विजयी होता आया है। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक कह रहे कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु की उसकी बातें सुनकर पागल जैसे हो गए, लेकिन ये मेरा सोचना गलत है। उनका जो दिमाग है नहीं, वो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा विश्वास बोल रहा है कि जो ठीक है परमात्मा रूपी शब्द को जान लेता है, वो इन सब सांसारिक मोहमाया से विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कह रहे हैं उनमें उनकी आस्थाएं प्रकट हो रही है। ठीक है, वहां आस्था जो सदैव मृत्यु को भी पराजित कर देती है। इससे स्पष्ट यहाँ है कि वे सत्य ही कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये तरीका है, पढ़ो समझो, उसी शब्द को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है भैया, थोड़ा सा तरीका अलग कर लो और अच्छे से पढ़ो और अपने अनुसार उसका व्याख्या सॉल्यूशन कर लो। ठीक है भैया, तो ये अपन संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आपका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद नामक भगत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या है, रामवृक्ष बेनी पुरी है। प्रसंग की बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत की मान्यता में पक्का विश्वास प्रकट है। ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी मैंने बताई दी है। ठीक है भैया, ये तरीका है करने का, क्योंकि अपन ने सारी चीज आपको सोल्व कराए, समय ज्यादा ना हो इसलिए अपन यहाँ पर आपको एक तरीका हिंट दे दिया, ये कर सकते हैं, ये सिंपल है। हाँ, पर ध्यान से जो मैं आपको अच्छे समझा दिया है देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ये गद्य खंड हो गया है, यहां से इनको कंप्लीट करिएगा। आप तो जो लॉन्ग वीडियो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से बाल गोविंद भगत वाला है, इसके बाद में हम बात करें ये यहां से
बिल्कुल तरीके से ना समझो, ध्यान से पढ़ो और करो कंप्लीट, कुछ भी दम नहीं है इसमें आना। इसके बाद में यहां से ही ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से तीसरा देखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो किसी के पास नहीं है तो, यदि है तो इसको याद कर लो बस, है ना। चलिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप तो, ठीक है। ये यहां से वो क्या है, वो है आपका यहां पर, ये पूछता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। ये ध्यान देना, ये शब्द आप नोट कर लेना है ना, एक कॉपी में लिख लो लगी। नेताजी का चश्मा क्या जाएगा, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के रचयिता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। 2 हो गया है। 2 के बाद में यहां से ये लखनवी अंदाज का क्या जाएगा, यशपाल है। लखनवी अंदाज का यशपाल, ठीक है। एक कहानी यहां भी इसके क्या जाएगी, मन्नू भंडारिया जाएगा, है ना। इसके बाद में नौबत खाने की इबादत यतीन्द्र मिश्र का जाएगा, हो गया। और संस्कृति का क्या जाएगा आपका, भनंद आनंद कौशल्या ने जाएगा। इतना चीज है, क्लियर है भैया। अब यदि बात करें, ठीक है, इधर से तो ये भी आपको करना है, यहां से पद्यांश में से भी, है ना। सूर के पद, सूर के पद का क्या जाएगा, सूरदास जाएगा, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जाएगा तुलसीदास। इनके रचयिता कौन है, तुलसीदास है। आत्मकथ्य जो कविता है इसके रचयिता कौन है, जय शंकर प्रसाद है, ठीक है। उत्साह के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी। और अट नहीं रही, 2 है इनकी कविता यहाँ पर आपकी बुक में। उत्साह का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही का भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेगा, नोट कर लेना, है ना। फिर ये आपका है दंतुरित मुस्कान और फसल का नागार्जुन। फसल भी आ जाएगा तो नागार्जुन, और दंतुरित मुस्कान भी आ जाएगा तो, है ना, नागार्जुन आ जाएगा। संगतकार का जाएगा मंगरेश डबराल, ठीक है, मंगरेश डबराल। तो ये गद्यांश और पद्यांश के आपके लेखक और कवि परिचय का नाम, जो कवि का नाम है वो आपको अच्छे से आता है ना, करिएगा कंप्लीट।